Good morning, class. In previous class, we read our sixth chapter, Atmosphere, Pressure and Winds, and do the exercise of this chapter. Today we do the short question answer of this chapter. Our first question is, name the two major factors that influence the atmospheric pressure of an area. कि उन दो मेजर फैक्टर्स को बताइए जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वातावरण का जो वायुदाब होता है या उसके अंदर जो दबाव होता है, ऑफ एन एरिया, मतलब किसी स्थान के वायुदाब को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर्स बताइए. तो फर्स्ट है, टू मेजर फैक्टर्स हैं. फर्स्ट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर. फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर, तापमान. कि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो हवा ऊपर उड़ जाएगी गर्म होके, और जो वायु का दबाव है वो वहाँ पे कम हो जाएगा. अब है लो टेम्परेचर, मतलब वायुदाब टेम्परेचर अगर कम है, अगर वहाँ पे ठंड है तो वहाँ पे वायु नीचे ही रहेगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा. अब है एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, लो प्रेशर. कि अगर एल्टीट्यूड हाई होगा, अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे वायु का दबाव कम हो जाएगा. जैसे हम पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, किसी पर्वत के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे वायु का दबाव कम हो जाता है. ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना जब किसी पर्वत के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वायु कम हो जाती है. नेम द थ्री परमानेंट विंड सिस्टम्स ब्लो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कि तीन परमानेंट विंड सिस्टम के बारे में बताइए जो अर्थ सरफेस पे बहती हैं. थ्री परमानेंट विंड सिस्टम्स आर, कि तीन परमानेंट विंड सिस्टम हैं. फर्स्ट ट्रेड विंड्स 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ. ये ट्रेड विंड्स क्यों कही जाती हैं? क्योंकि ये व्यापारिक पवनें होती हैं कि इक्वेटर के साथ साथ जब व्यापारी समुद्र के अंदर अपनी नाव वगैरह लेके चलते हैं तो ये हवाएं उनको आगे बढ़ने में मदद करती हैं. सेकंड है वेस्टर्लीज, 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ. ये पछुआ पवनें होती हैं. थर्ड है पोलर विंड्स, जो कहाँ पे होती हैं? अपने पोल्स पे होती हैं. पोल्स रीजन है ना, जो पोलर रीजन है जहाँ पे ठंड पड़ती है, वहाँ पे ये हवाएं बहती हैं. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कोरोलियस अफेक्ट. कि कोरोलियस अफेक्ट क्या है? व्हेन विंड ब्लो द रोटेशन ऑफ द अर्थ अफेक्ट इट डायरेक्शन. कि जब हवा बहती है तो जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ जो अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, वो इसको अफेक्ट करती है. इट डायरेक्शन एंड इट गेट्स डिफ्लेक्शन, और ये प्राप्त करती है, मतलब ये अपने पथ से अलग हो जाती है. जैसे कि मान लो पूर्व की तरफ चल रही है तो ये रोटेशन के कारण मुड़ के अब पश्चिम की तरफ या दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकती है. इट्स डायरेक्ट पथ ऑफ फ्लो, कि वो जिस जगह पे भी जा रही है, मान लो वो जा रही है उत्तर दिशा में, कोई हवा बह रही है और अर्थ रोटेशन के कारण वो ईस्ट की तरफ टर्न हो जाती है. तो ये ही क्या कहलाता है? कोरोलियस इफेक्ट कहलाता है. जिससे नॉर्थ में तो जो वायु होती है वो जो ईस्ट वेस्ट की तरफ बह रही होती है, वो वेस्ट से घूम के ईस्ट की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है, और साउथ में जो हवाएं ईस्ट वेस्ट की तरफ बह रही हैं वो ईस्ट की तरफ बह रही हैं, वो वेस्ट की तरफ बहना स्टार्ट कर देती हैं. क्वेश्चन 4 है अपना, व्हाट इज वेस्टर्लीज. की पछुआ पवनें क्या होती हैं? The two belts of winds blow from subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt in both hemisphere are called westerlies. कि टू बेल्ट्स हैं. कितनी बेल्ट्स हैं? टू बेल्ट्स हैं. कि जैसे कि एक है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और एक है साउथ हेमिस्फीयर में. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, तो वहाँ तक जो दो बेल्ट्स हैं दोनों हेमिस्फीयर में जहाँ पे ये हवाएं बहती हैं उनको वेस्टर्लीज कहते हैं, उनको पछुआ पवनें
कहते हैं। जो पश्चिम से आ रही होती हैं उनको क्या कहते हैं, पछुआ पवने कहते हैं। What is the difference between लू एंड चिनूक, कि लू और चिनूक में क्या डिफरेंस है। लू इज ए लोकल विंड, कि लू एक लोकल विंड है ऑफ राजस्थान, राजस्थान की, राजस्थान कहाँ पे है, इंडिया में है। वाइल चिनूक इज ए विंड ऑफ मेडिटेरियन सी, जबकि चिनूक क्या है, मेडिटेरियन सी की हवा है। लू इज हॉट एंड हार्मफुल विंड फॉर ह्यूमंस, कि लू जो है वो गर्म है, गर्म हवा है और वो मनुष्यों के लिए हार्मफुल होती है। अभी हमारे यहाँ पे जो गर्मी का मौसम है उस टाइम में जो गरम गरम हवाएं चलती है दोपहर में, उसी को लू कहते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए हार्मफुल ही होती है, क्योंकि गर्मी में हम बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि अगर बाहर जाओ तो कपड़ा लेके जाओ, मतलब सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, या ठंडा पेय पदार्थ पीते रहो, तो वो क्या है, ये लू हार्मफुल होती है मनुष्य के लिए। वाइल चिनूक इज ए कम्फर्ट फॉर ह्यूमन, जबकि जो चिनूक है वो मानव के लिए कंफर्ट पैदा करती है, क्योंकि इनको हम क्या कहते हैं, स्नो ईटर या आइस ईटर। इन विंड्स को हम क्या कहते हैं, स्नो ईटर या आइस ईटर, की वहाँ पे इतनी ठंड हो रही होती है और जब ये गर्म हवाएं वहाँ पे जाती है तो वहाँ के मौसम को कंफर्ट में बदल देती है। मान लो कहीं पे ठंड पड़ रही है और वहाँ पे, जैसे हम सर्दियों के मौसम में आग तपाते हैं, तो ऐसे ही जब वहाँ पे ठंड पड़ रही होती है और वहाँ पे जब ये गर्म हवाएं पहुँचती है तो वहाँ के टेम्परेचर को एकदम से बदल देती है और वहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई होती है उसको ये पिघला देती हैं। I hope students you understand this short question very well and do these questions in your fair notebook. Thank you.